सुरक्षित फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सभी हाई कोर्ट को दिए निर्देश, कहा 3 महीनों में सुनाना होगा रिजर्व फैसला। 30 मई की शाम 4 बजे होगी कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक। डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री चुने जाने पर आधिकारिक मुहर लगाने के लिए बुलाई गई बैठक। बीते दिन सिद्धारमैया ने दिया था सीएम पद से इस्तीफा। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बड़ा बयान, कहा सत्ता का इतना सुचारू हस्तांतरण शायद ही कभी देखने को मिलता। सिद्धारमैया को बताया सच्चा और जनता का नेता। नीट यूजी पेपर लीक मामला, एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, कहा एजेंसी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय में किया कार्य। 21 जून को होने वाले नीट एग्जाम में भारतीय युवा सेना की मदद लेने पर विचार कर रही है सरकार। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कसा तंज, कहा नेवी की पनडुब्बियों का भी इस्तेमाल कीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को ब्लॉक किए जाने पर केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। अदालत ने पूछा बिना याचिकाकर्ता का पक्ष सुने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। यूपी के हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, कहा मोदी ने बैठाया देश का भट्टा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मिली बड़ी राहत। पॉक्सो एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत रखी बरकरार। शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज की याचिका की खारिज। टीएमसी में इस्तीफों का सिलसिला जारी, अब अभिजीत मजूमदार ने छोड़ी पार्टी। हाल ही में काकोली घोष ने भी दिया था इस्तीफा। 10 जून को एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक। सुबह 11 बजे से शुरू होगी बैठक। केंद्र और एनडीए शासित राज्यों के बीच समन्वय, कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और विकसित भारत 2047 के विजन पर बैठक में होगी चर्चा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान, कहा ईरान अमेरिका समझौते के करीब लेकिन अभी डील नहीं हुई, बातचीत जारी रहने की कही बात। पश्चिम एशिया संघर्ष पर अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बड़ा दावा, कहा आर्थिक नाकेबंदी से ईरान अब परमाणु डील के लिए हुआ मजबूर। पूरे गजा पर कब्जे की तैयारी में इजराइल, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सेना को दिया कड़ा निर्देश। इजराइल के फैसले से पश्चिम एशिया में भड़क सकती है नई जंग। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इजराइल और रूस पर यौन हिंसा के आरोप, पहली बार ब्लैकलिस्ट में नाम। ब्लैकलिस्ट होने से भड़का इजराइल। नेपाल के लिए भारत ने खोला अपना खजाना, 560.2 मिलियन नेपाली रुपए की मदद देने का किया ऐलान। भूकंप प्रभावित इलाकों में 14 नए स्कूल बनाने के लिए दी जाएगी ये मदद। जल्दी प्लास्टिक नोट जारी कर सकता है आरबीआई, कटने फटने या गलने की समस्या से मिलेगी निजात, छपाई की लागत भी होगी कम। ऊर्जा में भारत बनेगा आत्मनिर्भर, गुजरात के जामनगर में बन रही है भारत की सबसे बड़ी बैटरी गीगा फैक्ट्री, अंतिम चरण में है काम। आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगी कड़ी टक्कर। मुल्लापुर के स्टेडियम में आमने सामने होंगी दोनों टीमें। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। दादा बनकर छाए एक्टर राजकुमार राव, सौरव गांगुली की बायोपिक का फर्स्ट लुक हुआ लीक। जारी है फिल्म दादा द सौरव गांगुली स्टोरी की शूटिंग। करण जौहर ने शाहरुख खान, आलिया भट्ट समेत कई स्टार्स को इंस्टाग्राम से किया अनफॉलो, कहा एनर्जी को कम करने के लिए सभी को कर रहा हूं अनफॉलो। इसे बताया डिजिटल डिटॉक्स।